हाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो आज हमने पिछली क्लास में बताया था संविधान का परिचय इतिहास यानी भाग 2 यानी संविधान का इतिहास कुछ बताया था भाग 2 में। तो आज हम बताने वाले हैं संविधान सभा की कमेटी का जो निर्माण किया गया था, संविधान समिति या इसे कहते हैं संविधान कमेटी या संविधान सभा। तो संविधान सभा था क्या समझेंगे। जिस तरह मान लीजिए ये हमारा संविधान सभा, मान लीजिए हम बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में किस चीज का एजेंडा होगा, समिति जो कार्यकारिणी समिति जो था, तो मुख्य चीजों पर बात किया गया था। यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर पूछेगा संविधान की मांग जो है सबसे पहले किस पार्टी ने किया था, तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में मई की महीने में 1934 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान का सबसे प्रथम बार मांग रखा गया था। लेकिन सबसे पहले बार जो रखा गया था, क्वेश्चन आता है कि कितने जनते पर एक प्रतिनिधि थे। जिस तरह हमारा आज की डेट में एमपी नाम सुने होगा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट का सदस्य जो होता है 7.5 लाख पर होता है। कितना? 7.5 लाख पर एक एमपी होता है। 7.5 लाख पर एक एमपी। तो यहाँ पर देखेंगे एमपी जो हमारा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है वो 7.5 लोग पर होता है। ये वर्तमान है। लेकिन सबसे पहले जो था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि हुआ करते। क्वेश्चन आता है जब हमारा जो है संविधान सभा का कितने प्रतिनिधि यानी कितने प्रतिनिधि पर हमारा एक प्रतिनिधि होता था, 10 लाख प्रतिनिधि पर। हमारा जो संविधान सभा का जो समिति बनाया गया था, कुल कितने लोग थे, तो जो कुल सदस्य जो थे संविधान सभा में सदस्य की संख्या, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोग। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितना था, तो 389 लोग था। अब 389 लोग में पूछेगा कि कितने लोग जो हैं ब्रिटिश भारत के लोग थे, तो कितने लोग ब्रिटिश भारत के लोग थे, तो 296। जबकि अगर पूछेगा देसी रियासत, देसी मतलब क्या होता है, हमारा जो है विदेशी, तो देसी, तो हमारा जो है ब्रिटिश भारत की कितने सदस्य थे, तो 296। देसी रियासत कितने थे, तो 93। कुल मिलाकर होता है 389। कितना होता है? 389। देखिए 389 क्वेश्चन आता है संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो 389। ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे, 296। देसी रियासत के कुल कितने सदस्य थे, तो हमारा आएगा 93। अब एक क्वेश्चन आता है कि महिला जो होता है कितने सदस्य थे, तो महिला में जो आएगा 15 सदस्य। याद रखेंगे संविधान सभा की जो कमेटी बनाया गया था, जो समिति का निर्माण किया गया था, कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे, 296 थे। देसी रियासत के कितने सदस्य थे, 93 सदस्य थे। जबकि महिला का कितना सदस्य था, तो महिला का जब नाम आ गया कि महिला कितने सदस्य थे, तो महिला का नाम आता है 15। याद रखेंगे 15 जो होता है 15, बहुत इंपॉर्टेंट आता है महिला। और इसमें जो है महिला में कुल महिला जो था 15, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कुल महिला 15 तो था, लेकिन एकमात्र महिला मुस्लिम, क्वेश्चन आएगा मुस्लिमों की संख्या कितना था, तो मुस्लिम की संख्या हो जाएगा मात्र एक संख्या था। कितना था? संविधान सभा के महिला सदस्य में महिला या मुस्लिम महिला कितना था, तो एक था। देखिए संविधान का जो हमारा है कुल कितने बैठक, तो हमारा कुल कितने अधिवेशन हुआ था, कुल कितने अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन का मतलब होता है कि जहां हम जो है, हमने कांग्रेस वाले वीडियो में बता दिया है कि जहां संविधान का बैठक, मान लीजिए ये भी हो रहा है दिल्ली में बैठक, तो उसको कह सकते हैं दिल्ली अधिवेशन।
क्या कह सकते हैं, दिल्ली अधिवेशन। अगर कोलकाता में बैठक हो रहा है तो क्या होगा, कोलकाता अधिवेशन। तो हमारे जो है संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो हमारा है कुल, अगर पूछेगा बाबू लोग तो याद रखेंगे, कुल अधिवेशन की संख्या 12। क्या था, 12 था। लेकिन अगर पूछेगा संविधान बनकर जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो वो हमारा 11वां बैठक था। अंतिम संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया। याद रखेंगे, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम और ये 12वां अधिवेशन था। 11वां अधिवेशन कब था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है बाबू बोल, कमेंट कर कर बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था संविधान दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है। चलिए, हाँ, तो ये हमारा संविधान जब ये अंतिम बैठक जब हुआ 24 जनवरी 1950 को, तो इसके 2 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, 2 दिन के बाद पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। चलिए, हमारा जो है कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन। बनकर तैयार हुआ उस समय कितना अधिवेशन था, 11। संविधान सभा का अंतिम बैठक तो हमारा जो किस पार्टी ने मांग किया था, स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था, 1934। कितने जनते पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। संविधान सदस्य, कुल संविधान सभा की सदस्य की संख्या 389 था। ब्रिटिश भारत का 296, 93 क्या था, देसी रियासत। हमारा जो महिला कितना है, एक। मुस्लिम महिला संख्या है। देखिए हमारा कुल, तो एक क्वेश्चन आता है, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, तो ये आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, BN राव जाता है। संवैधानिक सलाहकार जो है किसे कहा जाता है, जबकि हमारा पूछेगा संविधान का पितामह तो भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार, ये संविधान के सलाहकार थे BN राव। इनका पूरा नाम याद रखेंगे, वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। संवैधानिक सलाहकार का क्यों थे, तो BN राय, वेनेगल नरसिंह राव। तो हमारा जो है, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम ये हमारे जो कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो कुछ चलते हमारे उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, ये हमारा कुछ समिति है उसका। देखिए आता है संघ संविधान समिति। क्या है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ क्या है, देखिए हम संघ वाले, संघ मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो हमारे थे पंडित, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जबकि 16 साल 9 महीना 13 दिन सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सिंधु जल समझौता 1960 में ही कराए थे। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में इस समय प्रधानमंत्री यही थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगला तो नियम समिति और संचालन से। देखिए नियम समिति हमने बताया था, इतना भी अध्यक्षता था, ज्यादातर का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने बताया कि भारत स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री इन्हीं को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो नियम समिति और संचालन, किस तरह का संचालन करना है, किस तरह का नियम बनाना है, ये सब समिति का प्रारूप बनी। इस समय समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, याद रखेंगे। जबकि हमारा बहुत बड़ा था प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, जबकि अगर पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव। चलिए ये हमारा जो है, तो नियम से अगर संचालन करना है तो नियम और संचालन का समिति कौन के अध्यक्ष है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप बहुत बड़ा शब्द है, प्रारूप से अगर नाम याद आ गया
याद रखेंगे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो जाएगा 6। याद रखेंगे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कॉपी अपने पास रखेंगे। देखिए हमारे विद्यार्थीगण चाहे दोस्तगण जो भी हैं, देखिए हमारी बताते हैं कि अगर आप में जुनून है कि आज पढ़ना है या कल पढ़ना है, देखिए बाबू लोग, आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, भूगोल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़ना तो आपको है ही। हंस कर पढ़िए, रोकर पढ़िए, पढ़ना तो है ही। इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। याद है आप लोग कहानी सुने होंगे, कुआं वाला कहानी जो है, रस्सी आते जाते क्या होता है, सिर पर पड़ जाता है निशान। तो विद्या का हिस्सा जितना आप लोग हिस्सा है कि दुनिया में कोई चीज नहीं है कि आप लोग प्राप्त या मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त और कंडीशन बना है उसको बना कर रखेगा। जो है एक दिन में कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, एक दिन में कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, तो इसलिए तब करना पड़ता है। चलिए तुम्हारा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब प्रारूप में कितने अध्यक्ष व्यक्ति थे, तो 6। अब देखिए हमारा है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार, जबकि आपको पता है हमने मौलिक अधिकार में बताया था कि मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कराची अधिवेशन 1931 में। तो हमारा जो है मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करता है, अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार। देखिए ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत को खंड खंड करना नहीं चाहते थे, जबकि हैदराबाद, कश्मीर और ये सब कुछ प्रांत थे जो भारत में क्या रहना नहीं चाहते थे, ये चाहना चाहते थे पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्र, भारत के प्रथम गृह मंत्री बोले कि हम भारत में एक यानी खंड नहीं होने देंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि हैदराबाद को बलपूर्वक इन्होंने मिलाया था। याद रखेंगे हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया था। देखिए मूल अधिकार के उप समिति, एक होता है समिति, समिति से छोटा होता है उप समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। याद रखेंगे जेबी कृपलानी। मूल अधिकार के अगर समिति पूछेगा, क्या समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यकों के उप समिति तो एच.एस. मुखर्जी। याद रखेंगे एच.एस. मुखर्जी। जबकि मूल अधिकार का ये हमारा पूछेगा समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारा अल्पसंख्यक का समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मूल अधिकार का उप समिति तो जेबी कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक का उप समिति एच.एस. मुखर्जी। एक हमारा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान, जितना भी संविधान था किस प्रांत में, देखिए प्रांत का नाम आ गया वही जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये सब जो है प्रांतीय संविधान का समिति भी बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमारा जो है संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति, संघ का नाम आया, आप मारेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा था संविधान सभा का कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां, ये हमने था। अब हमारा टॉपिक शुरुआत होगा भाग। भाग के बाद होगा भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग कितना तक, भाग 22 तक। देखिए हमारे मित्रगण जो भी हमारे हैं, ये आपको लगातार हम संविधान का वीडियो जब तक एंड नहीं हो जाएगा, हमारा संविधान का क्लास चलते रहेगा। चलिए, और हमारा यही कहना चाहते हैं, अपने पास एक कलम को भी जरूर रखें। आप हमारा सिद्धांत है ऐसा पढ़िए कि दूसरा को पढ़ा दीजिए। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।